और तनाव के वक्त अमेरिकी राजदूत का लेबनान दौरा हुआ है। एक और अहम डेवलपमेंट है, अमेरिकी राजदूत डोरोथी शिया लेबनान पहुंचे हैं। डोरोथी शिया ने तनाव कम करने पर जोर दिया है। अमेरिकी राजदूत के लेबनान दौरे के बावजूद हमले तेज हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल हमले किए हैं। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जंग के बीच लेबनान में अमेरिका बारूदी ट्रेलर कैसे नजर आया, ये आपको अब हम बताते हैं। अमेरिका का जो रुख है, लेबनान से तनाव कम करने पर अमेरिका बात कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इस बीच हमले तेज कर दिए हैं और इजराइल भी लगातार हिजबुल्लाह पर कर रहा है पलटवार। ऐसे में तनाव कम कैसे होगा? गाजा युद्ध में भागीदारी कम करने का संदेश दे रहा है अमेरिका। यहां पहुंचकर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह। इजराइल ने एनाटा शहर पर बमबारी कर दी है, लेबनान को बनाया है निशाना। लेबनान में स्थिरता पर चर्चा की है इस बीच अमेरिका ने। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां हैं। आगे क्या होगा? इजराइल और लेबनान में युद्ध और बढ़ेगा, इसके सीधे आसार नजर आते हैं। जंग में अमेरिका की भी एंट्री संभव है। अमेरिका किस तरफ होगा, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अमेरिका जंग में आया तो फिर जाहिर है ईरान भी जवाब देगा। अमेरिका और ईरान की अदावत तो पुरानी है। गाजा जंग महायुद्ध में इससे बदल सकता है, इसके पूरे आसार नजर आते हैं। बहल साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? अभी तो मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थितियां लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान अगर हुआ तो क्या अंजाम हो सकता है? क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के साथ रशिया भी खड़ा हुआ है। अगर आप इसमें एक और देश को ऐड कर लें तो चाइना भी उसी प्लेटफॉर्म पर नजर आता है। बिल्कुल सही कहा समीर जी आपने। अगर आप देखिए 70 के करीब हमले किए गए हैं अमेरिकन बेसिस पे, चाहे वो सीरिया में है या इराक में है। इसका एक ही रीजन है कि अमेरिका रिस्पॉन्ड करे, अमेरिका लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को ऊपर लेके आए ताकि इसमें और देश भी ज्वाइन करें। अगर आपको याद होगा 2015 का जो न्यूक्लियर अकॉर्ड था वो तोड़ा गया था ट्रंप के द्वारा और सैंक्शंस लगाए गए थे। कहीं ना कहीं ईरान जो है बहुत खफा है अमेरिका के साथ, और जिस तरीके से यूक्रेन का इस्तेमाल किया गया अमेरिका ने रशिया को वीक करने के लिए, रशिया और चीन दोनों चाहेंगे कि अमेरिका उसी तरीके से इस जगह पे वीक हो ताकि ना वो ताइवान में या साउथ चाइना सी में कुछ भी कर सके, और साथ में यूक्रेन से फोकस हट जाए और फोकस आ जाए पैलेस्टीन के ऊपर। और ये पूरी बिग गेम चल रही है इन बड़े बड़े देशों में। ये अलग बात है कि इसमें वो अपने हथियार भी बेच रहे हैं और चीनी हथियार को इजराइल भी खरीद रहा है, ड्रोन्स को। और मैं इसमें अगर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखें तो यही देश हैं जो सबसे ज्यादा हथियार बेच रहे हैं। तो अभी सिचुएशन इस बात पे डिपेंड करती है कि अमेरिका कूदेगा कि नहीं, और इजिप्ट आएगा कि नहीं। और अगर अमेरिका नहीं कूदता तो शायद इतना बड़ा ना बने, चाहे लेबनान के साथ वॉर का लेवल, कॉन्फ्लिक्ट का अमेरिका की बात आप कह रहे हैं। अमेरिका जंग में तो नहीं कूदेगा ऐसा तो फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन हाँ वो चौकस जरूर है, अलर्ट जरूर है, क्योंकि हर तरीके से अमेरिका पर भी बयानबाजी हो रही है, चाहे वो ईरान की बात हम क्यों न कर ले। एक और बड़ी खबर है, तुलकर्म कैंप में इजरायली सेना का हमला हुआ है। इजरायली सेना ने एक घर को बॉम्ब से उड़ा दिया है। हमले में 6 हमास समर्थक घायल भी हो गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे, देखिए हमले में 6 हमास समर्थक घायल हुए हैं। ये बड़ा अटैक किया गया था तुलकर्म कैंप में। आईडीएफ ने ये बमबारी की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धमाके के बाद कैसे अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ धमाके की गूंज सुनाई देती है।